इस्लाम कहता है करता तो सिर्फ परमात्मा है। जो करवा रहा है हम कर रहे हैं। क्या पश्चाताप, क्या पाप, क्या पुण्य। ऐसा जिसने अपने को समर्पित किया हो वही समझ पाएगा उसकी करुणा को। समर्पण में ही उसकी करुणा से संबंध जुड़ जाता है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद। और वे तुमसे खुदा का हाल पूछते, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे तुम्हारे मानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस पर आस्था करो। वो तुम्हारी आस्था पर निर्भर नहीं है, न तुम्हारे पुण्यों पर निर्भर है, न तुम्हारी प्रार्थनाओं की उसे कोई आवश्यकता है, न तुम्हारी स्तुतियों से उसे कुछ प्रयोजन है। उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वयंभू है। न उसका कोई बेटा है। और ध्यान रखना, मोहम्मद को अंतर्वाणी कह रही कि ध्यान रखना, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है। यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है। यह सदा से है और सदा होगा। यह पैदा होने की बात ही मूढ़तापूर्ण है। यह धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती। तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया। क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया, उनके दलील देने का कारण क्या होता है, दलील का आधार क्या होता है? दलील का आधार यह होता है कि कोई भी चीज बिना बनाई नहीं हो सकती, किसी ने बनाई होगी। यही तो उनकी दलील का आधार होता है। इतना विराट अस्तित्व किसी ने जरूर बनाया होगा, हो कैसे सकता है? इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का, जरूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। नास्तिक कहता है ठीक, स्वीकार करते। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? तुम्हारा ही तर्क है। जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, तो परमात्मा तो और भी जटिल, और भी सूक्ष्म, उसको किसने बनाया? और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती और तुमको कहना पड़ता उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया। तुम बेईमानी कर रहे हो। या तो तर्क ना दो ऐसा, और तर्क देते हो तो तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है, एक ही। परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है। जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नजर से देखा है, उनके लिए परमात्मा है। और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नजर से देखा, उनके लिए अस्तित्व। मगर बात एक ही है, अस्तित्व तो वही है, चाहे तुम प्रेम की नजर से देखो और चाहे तर्क की नजर से देखो। बुद्धि से देखो तो प्रकृति, और हृदय से देखो तो परमात्मा। न तो ये किसी से पैदा हुआ है और न ये किसी को पैदा करता है। उसका कोई बेटा नहीं और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो कोई बराबरी का कैसे होगा? वही है नहीं, छोटा है ना उससे कोई बड़ा, एक ही है। वही तुम में व्याप्त है, वही मुझ में व्याप्त है, वही वृक्ष मौजूद है। इस मौजूद जो है, इसको ही जिन्होंने जाना है, प्रेम से पहचाना है, इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने इसे परमात्मा कहकर पुकारा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो रहमान है, रहीम है, महाकरुणावान है,
जो करुणा का ही दूसरा नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए पैगंबर, तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं लोग, सावधान, इस भ्रांति में मत पड़ जाना। अल्लाहु समद। और वे तुमसे हाल भी पूछेंगे खुदा का, क्योंकि कहेंगे तुम बेटे हो, इसलिए खुदा का हाल दो। तो तुम उनसे कहना अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद वलम इकल्लहु कुफवन अहद। उसे किसी से कोई गरज नहीं, वह आप्त काम है। उसकी कोई आकांक्षा नहीं तो गरज कैसे होगी? वह आकांक्षाओं के पार है, उसे कुछ पाना नहीं, वह परम तृप्त है। न उसका कोई बेटा है, न वह किसी से पैदा हुआ है और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि वह एक है, दूसरा है ही नहीं। छोटा सा सूत्र है, सीधी सादी भाषा में कहा गया है, मगर समझने चलो तो जीवन के बहुत से रहस्य खोलेगा।